हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में मैथ की थ्योरी क्लास लेकर के आ चुकी हूँ। इसके पहले मैंने आप सभी को मैथ का पेडागॉजी वाला पोर्शन करा दिया, तो आज मैंने सोचा क्यों ना थ्योरी लेकर के आया जाए। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। जो पेपर में आते हैं मेन इम्पोर्टेंट वही मैं लेकर के आई हूँ। जैसे कि सबसे पहले है कि प्राकृतिक संख्याएं, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो होल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारी होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ये अनंत तक होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं सम संख्या, यानी इवन नंबर। इवन नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, जैसे कि 2 से 4, 6, 8। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये स्वयं से और एक से ही कट सकती है, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। और देखिए 5 भी अपने आप से और 5 एकम 5 और 1 से कट सकती है, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकते। उसके बाद आ जाते देख लेते विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से न विभाजित हो, जैसे 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर में है उसमें 1 जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या निकाली जा सकती है। जो नेचुरल नंबर होता है कोई भी संख्या उसमें एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती संख्या निकाली जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे 55 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। या फिर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐसे। उसके बाद देख लेते पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या वो संख्याएं हैं जिसमें 1 घटा देते हैं। जो प्राकृतिक कोई भी संख्या हो प्राकृतिक, उसमें अगर 1 हम घटा देंगे उस संख्या में तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया ये एग्जाम्पल, 55 में 1 जोड़ा तो 56 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, 55 में 1 घटा देंगे तो 54 आ जाएगा। 56 में 1 घटा देंगे तो 55 आ जाएगा। और उसके बाद कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो आते हैं, जिस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि वर्ग से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे वर्ग को कवर किया, देख लीजिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी लोग वर्ग का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं आयत। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है। आयत का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई को L से और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद घन का आयतन भुजा क्यूब हो जाएगा। बाकी घन का फॉर्मूला देख लीजिएगा आप सभी लोग। उसके बाद देख लेते हैं कोण से जो भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आ जाता है, पूछ लेता है न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो, जैसे कि ये हमारा कोण है 90 अंश का, 90 अंश से जो छोटा कोण होगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे 60, 62, 80, 70 ये सारे न्यून कोण कहलाएंगे। उसके बाद समकोण की बात कर ले तो जो 90 अंश का कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। और अधिक कोण की बात करें तो जो 90 अंश से ज़्यादा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये 90 अंश हो गया, 90 अंश से जो भी कोण ज़्यादा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि ऋज कोण कैसे कहते हैं। तो ऋज कोण जो होता है वो 180 अंश का कोण होता है, देख लीजिए। उसके बाद है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब 2 कोणों का योग 90 हो तो उसे कोटि पूरक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है
अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी संख्या है, एक संख्या दी गई जैसे 60, तो आप ऐसे कर लीजिए 60 प्लस यक्स बराबर 90। उसके बाद यक्स बराबर 90 माइनस 60, 30 आ जाएगा। और जब 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 हो, जैसे कि यहाँ पे 120 दिया है और 60, इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो ये कोण समपूरक कोण कहलाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा। तो त्रिभुज जो है उसके टोटल कोणों का मान, टोटल कोण त्रिभुज के कितने होते हैं, 60 ये सारे बनते हैं और टोटल ये 180 होते हैं। प्लस यहाँ पे ये दिया गया 4:5:6। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर, मैंने अभी बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो टोटल जोड़ने के बाद 45x आएगा, जब हम काट देंगे तो x 12 आ जाएगा। अब हमें इन सब में रख के 12 का मान इन सब कोणों को निकाल लेना है। तो 1 48, 1 60 और 72 आ गया। अब सभी लोगों को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद देख लेते हैं एक भाज्य भाजक से जो बनता है, भाज्य भाजक का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहला नंबर ध्यान रखिएगा, पहले आ जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए क्वेश्चन के थ्रू आप सभी लोगों को मैं समझाती हूँ। जैसे कि इसमें दिया है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि पहले पूरा क्वेश्चन आप सभी लोग इसमें पढ़ेंगे, तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा ये पूछना क्या चाहता है और कौन सा मान हमें कहाँ रख के निकालना है। जैसे कि जब पूरा पढ़ने के बाद देखा कि लास्ट में यहाँ पे दिया है यदि शेषफल 6 है, तो सबसे पहले मैं जब शेषफल पता हो गया तो हमने शेषफल 6 रख लिया। उसके बाद दिया था भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो जब शेषफल का 2 गुना है तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और ये कह रहा है क्या बोलते हैं, इसका 6 गुना है, तो 2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाजक 12 भागफल 2 शेषफल 6 रख करके फिर उसके बाद निकाल लेंगे गुणा भाग करके, आ जाएगा आंसर 30। उसके बाद देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो होता है वो जब दिया जाए छोटी से छोटी संख्या या लीस्ट नंबर, और जब एचसीएफ पूछे तो हाईएस्ट नंबर। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले 36, 54, 60 के लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 36, 54 और 60, इसका एलसीएम हम अगर ले लेंगे तो ये 540 आ जाएगा। और जब हम एचसीएफ इसका निकालेंगे तो एचसीएफ देख लीजिए ऐसे निकालते हैं। मेरा तो यही तरीका है ताकि मैं इसी तरीक़े को बार बार अपनाऊँ और कंफ्यूज ना हो। 36 से 54 में जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे 18 आया और इसी 18 को उठा करके मैंने 60 में कर दिया, तो हमारा एचसीएफ 6 आया और एलसीएम 540 आया। इन दोनों में जब मैंने घटा दिया तो 534 आ गया। उसके बाद आ जाते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। उसके बाद हम सभी लोग प्लेस और फेस वैल्यू देख लेते हैं। जैसे कि प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान और फेस वैल्यू को अंकित मान कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि फेस वैल्यू या फिर अंकित मान क्या होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि जिस चीज़ का अंकित मान पूछेगा तो अंकित मान वही उसका अंकित मान होगा। जैसे अगर पूछ लिया ये दिया है 25 और 351 में 25, 351 के अंदर पूछ लेगा कि 3 का अंकित मान क्या होगा, तो 3 का अंकित मान आप सभी लोग घबराइएगा मत, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। उसके बाद आप सभी लोगों को प्लेस वैल्यू बता देती हूँ, जैसे कि स्थानीय मान। जैसे कि एक एग्जाम्पल पहले बता देती हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। जैसे 2, 1, 3, 4 में अगर
1 का ये स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 1 का स्थानीय मान आप 1 लिखिए। उसके बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दीजिए। जैसे कि 1 के बाद 3 और 4 दो संख्या है, तो हम 2 0 लगा दिए। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान। तो इसी तरह से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है कि 25 351 और 32 55 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है कि इसका 25 और 351 का 5 का दोनों का निकाल लिया, इसका 50 आ गया, इसका 5000 आ गया। उसके बाद 32 55 का निकाल लिया, 5 और 50 आ गया। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया आप सभी लोगों को कि 5 का अंकित मान 5 ही होता है, तो इसके जो अंकित मान थे वो इसमें 2 5 है, दो 5 हमने ऐड कर लिए 10, और इसमें भी 2 5 है, तो दोनों को 5 5 ऐड कर लिए तो 10, ये 20 हो गया। उसके बाद टोटल इधर मैंने इन सब को ऐड किया तो ये आ गया हमारा 550। उसके बाद जब टोटल मैंने ऐड किया तो 5105 आ गया। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐड करके और बता देंगे। बाकी बहुत ही सरल है, देख लीजिए आप सभी लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितने का प्लेस वैल्यू। तो मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि जितना का पूछे उतना रख करके उसके बाद जितना उसके बाद अंक रहे उतना 0 बढ़ा दे। जैसे कि 7 का जब इसने पूछा तो मैंने 7 रख दिया, उसके बाद इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 मैंने बढ़ा दिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मोड और मीडियम। सबसे पहले तो माध्य देख लेते हैं, माध्य क्या होता है। तो माध्य का फॉर्मूला है माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, टोटल संख्या। तो संख्याओं का योग कैसे आप सभी लोगों को मैं समझा देती हूँ। जैसे कि ये दिया है पूरा टोटल 2 3 6 1 4 5 3 8, इन सब का टोटल यानी संख्याओं का योग यहाँ पे मैंने प्रदर्शित किया है। उसके बाद इसने पूछा है संख्याओं का कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हम लोग जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या 8 है तो हमने इसके नीचे 8 लिख दिया। और उसके बाद इसको जोड़ने के बाद 32 आया, 32 में 8 का हम भाग दे देंगे। उसके बाद जितना आंसर आएगा उसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, जैसे कि देख लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका में दिया गया है, माध्यिका 2 तरह से निकाला जाता है, आइए देख लेते हैं। माध्यिका में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना होता है, पहला स्टेप कि संख्या सम है कि विषम है। जैसे कि देख लेते हैं, ये मैंने एक संख्या रखी है 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे कि संख्याओं को जोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि संख्या विषम है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं मैंने ली है, यानी विषम संख्या मैंने ली है। बाकी मैं बता देती हूँ विषम और सम। सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको विषम और सम का ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि आपको इसको आरोही क्रम में लगा करके उसके बाद ही सॉल्व करना होता है। माध्यिका में ये 2 चीज ध्यान रखनी होती है। और देख लेते हैं कि सम अगर रहेगी संख्या तो कौन सा फॉर्मूले लगा के हमें सॉल्व करना है, और विषम रहेगी तो कौन सा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जहां संख्या, यानी मैंने इसको अगर मैं कह दूं तो ये टोटल 7 है, तो यानी n का मान 7 है, टोटल संख्या दर्शाते हैं n से। तो यहाँ पे मैं कह दूँ सम संख्या अगर मैं ले रहे हूँ तो सम संख्या के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि देख लीजिए n/2 वे पद का मान n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम विषम संख्या के लिए कौन सा लेंगे देख लेते हैं। विषम के लिए हम ये वाला लेंगे, n + 1/2वें पद का मान, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। उसके बाद मैंने आरोही क्रम में रखा इसे, उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शित किया। जैसे कि टोटल 7 था तो 7, n का मान 7 + 1/2, 8/2 आ गया। उसके बाद 8वें पद का मान यानी 4वां पद कौन सा हो जाएगा। आप सभी लोग जब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि अगर जब ये जो पद आए लास्ट में आंसर में और उस पद को ढूंढना रहे तो आप पद उसमें ढूंढेंगे जो आरोही क्रम में लगाए रहेंगे, न कि इस वाले में। तो हम 4वां पद देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमारा 5 जो है वो
आंसर है। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक से भी आप सभी लोग लगा सकते हैं जब संख्या विषम रहे तब। जैसे इधर से देख लीजिए, बराबर संख्या निकाल लीजिए, 3 इधर है 3 इधर, और जो बीच की रहे वही ले लीजिए, यानी 5। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर हमारी संख्या सम दी हो तब कैसे पूछी जाएगी। जैसे कि हम इसी में एक संख्या और बढ़ा देते हैं, इसमें हम एक 0 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लगा लेंगे। आरोही क्रम में लगा लेंगे तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, उसके बाद हम 5 रखेंगे, फिर उसके बाद 6 रखेंगे, फिर उसके बाद 7 रखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया 90 पद, यानी टोटल संख्या कितनी है, 8 है, 8/2 वे पद। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है 8/2 + 1, ठीक, वे पद। तो हम इसे अगर काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, सबसे पहले इधर से ऐसे काटिएगा, ना कि 1 को ऐड करके तब काटिएगा। तो 4 आ गया, तो +1 इसको हम ऐड कर देंगे, इसका वे पद प्लस 5 वे पद प्लस इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बटे में क्या है, 2 है। उसके बाद चौथा पद देख लेते हैं। चौथा पद है 1 2 3 4, हमारा जो 3 है वो चौथा पद है। उसके बाद प्लस हम देख लेंगे कि पांचवा पद हमारा 5 है, 5 कर लिए। उसके बाद बटे 2 कर लिए, फिर टोटल हम ऐड कर लेंगे। इसे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। उसके बाद 2 हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। और शॉर्ट में हम एक बार आप सभी लोगों को बता देते हैं शॉर्ट में कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इसे आरोही क्रम में पहले लगा लेंगे, 1 2 3 5 6 7 9, इसे हम लगा लिए। उसके बाद इधर से हम 3 संख्या छोड़ दिए, इधर से 3, ये हमारा 2 बीच का हम ले लिए, 3 + 5 बटे हम 2 से भाग दे देंगे, 5 3 8/2/4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं बहुलक। सबसे पहले तो बहुलक में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है, सर्वाधिक बार आई हुई संख्या हमारी बहुलक कहलाती है। जैसे कि हम सभी लोग इसमें देख लेंगे कि कितनी बार कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई, तो इसमें 4 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आई, तो 4 हमारा बहुलक कहलाएगा। और बहुलक का एक और फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला कभी कभी इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछ लेता है, तो आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। कि एक क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर के आई हूँ, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 14 है, उसमें 3 विषयों में 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य। तो सबसे पहले हम मान लेंगे x और y। जब कुछ न पता हो तो हम x और y मान लिए, क्योंकि इसने 5 बताए हैं, 3 तो दिया है, 2 नहीं दिया, तो हम 2 x और y मान लेंगे। और उन्होंने क्या कहा, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं, यहाँ पे 74 है, 74 है। तो ये माध्य उन्होंने क्या बताया, तो माध्य बताया उन्होंने 74। तो अभी हम सभी लोगों ने वहाँ पीछे क्या देखा था, माध्य बराबर टोटल नंबर, यहाँ पे कुल संख्या और संख्याओं का योग। ठीक, तो यहाँ पे ये संख्या 3 दी है, 2 हमने मान लिया, तो ये संख्याओं का योग हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, 5 है, मैंने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। और इन्होंने क्या कहा है, माध्य 74 बताया, तो माध्य यहाँ पे हमने रख दिया। आइए देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम ये जो 5 है इसको 74 से गुणा कर देते हैं, इधर ले आए हैं। उसके बाद टोटल ये सारी संख्याएं मैंने इधर कर दी है। उसके बाद जब इसको गुणा करेंगे 74 का 5 में, तो 370 आया। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को ऐड करके देख लेंगे, 225 आएगा। फिर x और y को इधर करके फिर इसको घटा देंगे, तो x y का मान आ जाएगा 145। उसके बाद ये 2 संख्याएं हैं, तो 2 में हम 145 का भाग दे देंगे, जिससे कि हमें दोनों संख्याओं का मान ज्ञात हो जाए, x और y का। तो जब देंगे तो 72.9
72.5 आएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं जो समय से क्वेश्चन बनता है। समय का ध्यान रखिएगा, समय से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले है समय का बेसिक। एक वर्ष में 365 दिन या 12 माह या महीना होता है। एक महीने में 30 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। ध्यान रखिएगा। जब अगर पूर्वाह्न थे तो आप सभी लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि दोपहर के पहले का समय जो एएम होता है, और जब अपराह्न थे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोपहर के बाद का समय, जैसे 1, 2, 3, 4 पीएम में जो होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आइए सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे कि पूछा है 4:56 बजे, 4:56 पे बजे अपराह्न से, अपराह्न का मतलब पीएम, ध्यान रखिएगा, से 5:32 बजे अपराह्न पीएम के बीच का समय 1 घंटा कौन सा भाग है। ठीक, तो हम अगर देखेंगे तो इसमें 4:56 में कितना, 4:56 जो है इसमें 5 बजने में कितना मिनट बाकी है, 4 मिनट, 4 निकाल लिए। और 5 में 5 बजने के बाद कितना एक्स्ट्रा है, 32 मिनट। तो हम 32 और 4 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 36 होगा। उसने 1 घंटे का वो पूछा है तो हम 36 का घंटे में कर देंगे। 1 घंटे का कितना होता है, 60 मिनट। ठीक, हमें ये मिनट मिला है तो हम मिनट में कर लिए, तो हमारा आ जाएगा 3/5वां भाग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने बजे सर्वाधिक होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 बजे, 4 जब बजेगा तो यहाँ पे आएगा, तो जो कि 12 बजे से और 4 बजे के बीच में इतना अधिक कोण नहीं बन रहा है। और 5 का देगा तो 5 यहाँ है, तब पर भी यहाँ आएगा, इतना अधिक नहीं बन रहा है। 9 का देगा तो 9 का इधर आएगा, 12 से 9 के बीच इतना अधिक कोण नहीं बन रहा है। 6 का देगा तो देखिए 6 का 180 अंश का कोण बन रहा है, तो सर्वाधिक 6 बजे होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि पूछा गया है यक्ष सप्ताह, यक्ष दिन में कितने दिन होंगे। तो एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। ठीक, ध्यान रखिएगा। और एक दिन कितने का होता है, 1, तो 7 + 1 = 8। उसके बाद हम भिन्न देख लेते हैं। भिन्न से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम भिन्न को देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम दशमलव भिन्न को देख लेते हैं, कैसे हम दशमलव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3/100 है। ठीक, ध्यान रखिएगा 3/100 दिया है, तो हम 0.03 लिखेंगे। हम ये चीज देखेंगे कितना जीरो है, उतने अंक पे पॉइंट लगाएंगे। तो 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएं, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं। जब इस तरह से भिन्न दी जाती तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। सतत या वितत या फिर इसे लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। तो ये इस तरह से होती है भिन्न, लंगड़ी भिन्न या सतत या वितत भिन्न। और इसे लगाया इस तरह से जाता है, जैसे कि ये वाला दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। इसको सबसे पहले 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। उसके बाद जो 10 आएगा, 10 को 4 में ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारा 14/5 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि 5 को हम ऊपर यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, फिर इसके प्रोसेस के लिए तो 14 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि उसके बाद ये 15 हो गया। उसके बाद फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, 14 दूनी 28। उसके बाद हम 15 में ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। देख लीजिए, हम 14 को ऊपर ले जाएंगे, बाकी फिर उसी हिसाब से हम फिर प्रोसेस करके ऐड जोड़ घटा देंगे। देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद है आवृत्ति आवर्त दशमलव भिन्न। ये 2 तरह के होते हैं, शुद्ध आवर्त और अशुद्ध आवर्त। शुद्ध अशुद्ध 2 तरह के होते हैं। कहते हैं कि शुद्ध किस तरह से होता है, अशुद्ध किस तरह से होता है। शुद्ध आवर्त जो है वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि 0.4, इसके आगे 4 आता ही जाएगा, तो हम इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। और 0.1212 अगर आ रहा है तो हम जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। उसके बाद हम
देख लेते हैं अशुद्ध वाला। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद 1 या 2 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, 1 या 2 अंक के बाद। जैसे इसमें दिया है 0.43333, अब ये 3 चलता जाएगा, इसी को कहते हैं। उसके बाद शांत दशमलव देख लेते हैं। वह दशमलव भिन्न जिसमें भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे देख लेते हैं, जैसे कि 3/5 में जब हम 5 में भाग देंगे तो ये 3 है, 3 में भाग नहीं जाएगा। हम 0 पॉइंट बढ़ा करके यहाँ पे 0 उतार लेंगे। उसके बाद ये 30 हो जाएगा, 5 6 30। अब तो भाग चला गया और कट गया। और जब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कट जाए लास्ट में शेषफल कुछ भी ना बचे तो वो शांत दशमलव, और जब स्टेप बाय स्टेप चलता जाए तो वो अशांत दशमलव कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं आरोही क्रम, बढ़ता क्रम जिसे कहते हैं। जब 2 या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न अंत में लिखा जाता है। जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में अभी पीछे ही बताया है कि जब माध्यमातिका बहुलक निकाल रहे थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं 3/5, 7/9, 5/7। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि आप सभी लोग देख लीजिए, जब किसी भिन्न के हर और अंश का अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि इसमें से जब हम घटाएंगे 5 और 3 में से निकालेंगे 2, 7 में से 9 गए 2, 5 में से 7 गए 2, तो सारे का अंतर समान है। तो हमने क्या सीखा कि जो सबसे बड़ा होगा अंश वो सबसे बड़ा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि अंश ऊपर वाली संख्या होती है अंश, और नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा है 3/5, तो हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो देख लीजिए अवरोही इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है, देख लेते हैं 0.125 के बराबर भिन्न चुनिए। तो ये हो गया 125/3 अंक के बाद है तो 1000 का भाग दे देंगे। उसके बाद आ गया हमारा 1/8 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए। तो ये सारी भिन्नें दे दी गई हैं। इसमें आप सभी लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैंने यहाँ पे भाग का प्रोसेस किया। जैसे देख लीजिए 4 में 3 का मैंने भाग दिया, और देखिए अगर सबसे पहले है कि 4 में 3 का तो भाग जाएगा नहीं, आप सभी लोग भी सोच रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप 0 बढ़ा करके 0 और पॉइंट बढ़ा करके आप यहाँ पे 0 बढ़ा करके फिर भाग दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरह से मैंने 1/2 का भी किया। इसी तरह से मैंने सारे प्रोसेस यहाँ पे कर दिए हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने 0 पॉइंट बढ़ाया है, उसके बाद 0 लेकर के तब भाग दिया, क्योंकि जो हर है वो बड़ी संख्या है और अंश छोटी संख्या है तो भाग नहीं जा सकता था। उसके बाद देख लेते हैं कि सबसे बड़ा हमें ये दिखाई दिया और सबसे छोटा ये दिखाई दिया। उसके बाद मैंने इन दोनों में से इसको घटा दिया और हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। उसके बाद डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये चाल बटे समय। उसके बाद टाइम का है डिस्टेंस बटे स्पीड। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, और टाइम अगर ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा। नॉर्मल सी बात आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर स्पीड ज़्यादा, अगर कहीं आपको जाना है ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आपका टाइम कम लगेगा, और अगर कम स्पीड से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ तो नॉर्मल आप सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद एक प्रोसेस और आता है, अगर हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया हो और मीटर में पूछ रहा हो तो हमें 5/18 से गुणा करना है, और अगर हमारा मीटर प्रति सेकंड दिया और किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है तो 18/5 से गुणा करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दे दिया औसत चाल निकालने को, ए और बी का दे दिया।
उसके बाद औसत चाल निकालने को दे दिया, तो सबसे पहले अगर 2 का दिया है तो इस हिसाब से, 3 का दिया है तो इस हिसाब से। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी लोगों को करके। पहले तो ये देख लीजिए मैंने किस तरह से निकाली। ये पूछ लिया था कि 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसे मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो मैंने मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करके निकाला तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और 100 मीटर प्रति सेकंड को इन्होंने कहा कि आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए। तो हमने 100 को 18/5 से गुणा करके निकाल दिए तो हमारा 360 किलोमीटर पर आवर आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन जैसे कि दिया है, इस तरह से पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अगली उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर आवर की चाल से तय करता है और अगली उतनी ही दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल, अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था 2 का 3 का जैसे भी निकालना उस तरह के फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने एलसीएम निकाला तो ये 60 आया। उसके बाद 60 में इसने 3 बार दिया है तो हमने वहाँ पे फॉर्मूले बताए थे 3xy करके उस तरह से। तो ये 3 का मैंने इसमें गुणा कर दिया। उसके बाद 12 25 60, 15 चौका 60, 20 3 60। तो हमने इसका देख लिया टोटल 12 आया। 180 में से हम 12 को भाग दे देंगे तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी वीडियो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में आप सभी से।